Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद देश सहित राजधानी दिल्ली में सियासत गर्म है। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। उनका कहना है कि साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और साजिशन दिल्ली सरकार को खत्म कर राष्ट्रपति शासन लगाने की प्लान चल रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दक्षिणी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूरी हैं। हम इनसे बात करेंगे। बिधूरी जी, क्या कहेंगे जो घटनाक्रम दिल्ली में चल रहा है? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपने भी इस मुद्दे को उठाया है विधानसभा में, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ईडी ने उनको हिरासत में लिया, कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। अब जेल से तो कोई सरकार चल नहीं सकती है। कैबिनेट की बैठक होती है तो मुख्यमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सप्ताह में एक बार बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री की और मंत्रियों की होती है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल जेल में आके तो बैठक करेंगे नहीं। सीक्रेट फाइल्स होती हैं, उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर को साइन करने होते हैं, अप्रूवल देनी होती है। तो कोई भी दिल्ली सरकार का अफसर जो है वो सीक्रेट फाइल्स को लेकर जेल में तो जा नहीं सकता, क्योंकि जेल के नियम परमिट करते नहीं हैं। तो अब उनको फैसला करना है कि वो कानून कायदे का उल्लंघन करके नियमों को तोड़कर सरकार चलाना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एडवाइज़ करें कि वो अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे दें। और जब दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी तो मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उनसे आग्रह किया था कि इस नई शराब नीति को वापस ले लो, दिल्ली को शराब की नगरी मत बनाओ। यदि आप रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में शराब के ठेके खोलोगे, युवा बर्बाद हो जाएंगे। और इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला आपकी सरकार ने किया है। यदि उन्होंने मेरी सलाह मान ली होती तो आज अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं होते। और आज मैं फिर उनको सलाह दे रहा हूँ कि उनको तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। उनमें यदि थोड़ी सी नैतिकता बची है तो अब उनको एक मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। अब कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अब राष्ट्रपति शासन जहाँ तक लागू करने की बात है, अब इसके लिए तो दिल्ली के जो ऑनरेबल एलजी हैं वो लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे और क्या राय आती है लीगल एक्सपर्ट्स की ओर से, तो अकॉर्डिंगली दिल्ली के एलजी कार्रवाई करेंगे। अलग अलग लोग दिल्ली हाई कोर्ट के पास गए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए या उनको त्यागपत्र देने के लिए कहा जाए। तो हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसका फैसला तो दिल्ली के एलजी ही ले सकते हैं। तो समय आने पर दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली वासियों के हित में फैसला लेंगे। बिधूरी जी, दूसरा सवाल ये है कि एक जो अब तक भारत का इतिहास रहा है, जब भी किसी पे आरोप लगा है या कोई जेल गया है तो वो अपने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया है, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। तो एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा इसका माहौल उड़ने दे रही है, क्योंकि केंद्र में अल्टीमेटली केंद्र को ही फैसला लेना होता है। तो केंद्र इसमें क्यों चुपी, क्यों माहौल उड़ रहा है संविधान का, कानून का, क्या है? देखिए, ऐसा जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यदि जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाता है तो लोग कहते हैं जी बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, बहुत जल्दबाजी की है। अरविंद केजरीवाल अपनी अरेस्ट के खिलाफ पहले हाई कोर्ट के पास गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली, फिर उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई। और हाई कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की है, यदि उनको थोड़ी सी भी लोक लाज होती तो उसी दिन उनको अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए था। अब क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, शायद मंडे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी
तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हमारे दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, चाहे आपने जो बात कही है कि केंद्र सरकार क्यों ऐसा जो माहौल बन गया है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंडे को यदि हियरिंग करता है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस बारे में, तो उसके बाद मुझे लगता है कि कोई फैसला ज़रूर लिया जाएगा। विदुर जी, अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आज युवा संवाद में पहुंचे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, खासकर मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके उस पर खास प्रभावित वो कर रहे हैं युवाओं को। आप किस तरीके से देखें, आप युवा संवाद में पहुंचे हैं तो क्या कहें? देखिए, देश का युवा जो है ना वो मोदी जी के ऊपर कुर्बान है, फिदा है और मोदी जी से बहुत प्रेम करता है। और देश का युवा क्या चाहता है? देश का युवा चाहता है देश की तरक्की, और देश के युवा को पता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनको ये भी मालूम है कि दुनिया भर के जितने भी हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं वो हर मामले में मोदी जी का मार्गदर्शन चाहते हैं, और जो उन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया है तो हमारे युवाओं को भी गौरव होता है। और देश हर क्षेत्र में तरक्की के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है, और जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाएगी। तो आज के युवा ऐसी चीज़ों का बहुत नोटिस लेते हैं कि मोदी जी की लीडरशिप में किस तरह से हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की की है, प्रोग्रेस की है, और सभी युवाओं की इच्छा है कि हिंदुस्तान डेवलप्ड कंट्री बने। तो उस तरफ मोदी जी ने तेज़ी से अपने कदम बढ़ाए हैं, और देश के युवाओं का भरपूर सहयोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। दिल्ली में देखा है, प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आदर है, और प्रधानमंत्री जी भी अपने युवाओं के लिए हमेशा सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, और बहुत कुछ उनके द्वारा किया भी गया है। तो मोदी जी के प्रति यदि आज युवाओं के मन में बहुत ज़्यादा सम्मान है तो उसका एक ही कारण है कि मोदी जी 24 घंटे सोते हुए जागते हुए देश की चिंता करते हैं, अपने युवाओं की चिंता करते हैं, और उसका नतीजा भी लोगों के सामने है। हमारे युवा जब विदेश जाते हैं तो उनको मालूम है कि पहले किस तरह से हमारे युवाओं को ट्रीट किया जाता था, और अब कितना सम्मान हमें विदेश में मिलता है। जैसे ये मालूम होता है कि इंडिया से आए, भारत से आए हैं, मोदी जी के देश के लोग हैं, तो एक अलग तरह का उनके साथ व्यवहार विदेशी लोग करते हैं, तो उससे भी युवा काफ़ी प्रभावित है। जी, जो इंडिया गठबंधन है वो सिंपैथी के तौर पे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ले रहा है। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं कि हम सिंपैथी मिलेगा और लोग समर्थन देंगे, क्या कितनी चुनौती मिल रही है? भैया, अब कोई चोर जो है घर में घुस के चोरी करे और गांव के लोग उसको पकड़ ले में, तो फिर उसको क्या सिंपैथी मिल जाने वाली है क्या? या गांव के 2-4 लोग उसको थप्पड़ भी मार दें तो चोर को सिंपैथी मिलेगी क्या? अरे, आपने दिल्ली के खजाने को लूटा है, 3000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को घाटा हुआ आपकी नई शराब नीति से, और ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। दिल्ली सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है, और शराब के ठेकेदारों ने कहा कि जो हमारा कमीशन बढ़ाया गया तो 6% अरविंद केजरीवाल के पास गया, 6% उनके पास गया है। तो जो लोग दिल्ली को लूटेंगे, दिल्ली को बर्बाद करेंगे, और उसके बाद वो कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है तो उनके साथ सिंपैथी हो जाएगी, तो मुझे तो कहीं दूर दूर तक सिंपैथी दिखाई नहीं दे रही है। यदि आपको लगता है तो 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, जब सातों की सातों सीट पर इनकी जमानतें जब्त होंगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट पड़ेगा, तो मालूम हो जाएगा कि सिंपैथी किसके साथ है। सिंपैथी दिल्ली के लोगों की, देशवासियों की मोदी जी के साथ है। धन्यवाद। तो ये त्रिवेदी जी जिनका कहना था कि देश की जनता जो है वो मोदी जी के साथ है और चुनाव में भाजपा को समर्थन मिलेगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली।